मस्जिद निर्माण के लिए 2.5 कट्ठा जमीन दी दान। बड़ी बस्ती और घनी आबादी को देखते हुए एक और मस्जिद का हो रहा है निर्माण। पलामू जिले के पाटन प्रखंड क्षेत्र के सदपुर गांव स्थित चांदनी मोहल्ला में मस्जिद निर्माण के लिए 2.5 कट्ठा जमीन की दान दी गई। इसी टोले के रहने वाले मोहम्मद खुर्शीद आलम ने जमीन दान दी। दरअसल चांदनी मोहल्ला में मस्जिद निर्माण करानी थी, इसीलिए जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। इसकी जानकारी होने पर मोहम्मद खुर्शीद ने अपनी जमीन दान दी और दान देने के बाद वह खुश नजर आए। गुरुवार सुबह के बाद नमाज, कुरानी खानी और मिलाद शरीफ का आयोजन किया गया। मौके पर जमीन दान देने का निर्णय लिया गया। इसके बाद जिस जगह पर मस्जिद का निर्माण किया जाना था वहां बिहार के दाऊद नगर के जिया कादरी ने नींव रखी। मौके पर जमीन देने वाले मोहम्मद इदरीस अंसारी, पुत्र अबरार अंसारी, कुदूस अंसारी, इस्फाक अंसारी, सिकंदर अंसारी, अख्तर अंसारी, हैदर अंसारी, मंसूर अंसारी, मसूक अंसारी, आबिद अंसारी, जावेद अंसारी, यासीन अंसारी, दस्तगिरी अंसारी, इस्तिखार अंसारी, रुखसार अंसारी, मिट्ठू खान, लड्डू खान, इदिस कुरैसी, आबिद अंसारी, जावेद अंसारी, रऊफ अंसारी और अन्य तमाम ग्रामीण उपस्थित थे। इसलिए जमा हुए हैं कि एक यहाँ पे मेन रोड सदपुर में मस्जिद सैयदना का जो है आज संग बुनियाद रखा गया है, यानी यहाँ नई मस्जिद तामीर की जा रही है और इसी वजह से सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह सारे लोग जो संग बुनियाद का काम रखा गया है उन तमाम काम को अंजाम देंगे। आखिर मस्जिद बनाने का कारण आखिर क्या है? देखिए, मस्जिद बनाने का कारण ये है कि यहाँ भी इससे पहले भी एक मस्जिद है जो बस्ती में है, तो जो लोग मेन रोड पे हैं इन तमाम लोगों को 5 वक्त जाने में परेशानी होती है और ये मेन रोड है तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बसे हुए हैं और बहुत सारे लोगों का घर है, तो ये लोग 5 वक्त वहाँ जाएं, परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए सारे लोगों की ये ख्वाहिश हुई कि मेन रोड पे एक मस्जिद भी होनी चाहिए जिसमें हम सारे लोग 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे। और आप सबों को पता है कि जो जब लोग इकट्ठा होकर के जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं तो तने तनहा नमाज पढ़ने से उसमें ज़्यादा फजीलत है और 27 गुना 70 गुना ज़्यादा, इस तरह से हमारे उलमा इकराम ने फरमाया है कि सवाब अता किया जाता है। तो सारे लोग की ख्वाहिश हुई कि हम सारे लोग जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे तो उसकी क्वालिटी ही अलग होगी, उसका सवाब ही कुछ और होगा और सारे लोग इस्लामी रंग में रंग जाएंगे। और जब मस्जिद जगह पे मेन रोड पे मस्जिद होगी तो देखने में भी खूबसूरत लगता है और ये एहसास भी होता है कि यहाँ के लोग जिंदा दिल मुसलमान हैं। अच्छा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो उनके बारे में अगर मैं जितना बताऊं उतना कम है, इसलिए कि सबसे बड़ी और अहम चीज़ ये है कि उनकी उम्मती में हम पैदा हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी उम्मती हमें बनाया। और आप अगर इस्लामी उलमा से सुने होंगे तो ये है कि कमोबेश 1 लाख या 2 लाख अंबिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीम तशरीफ लाए खाकदाने गिद्दी पे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो प्यारी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्जत व अजमत दी है और जो शान व शौकत दी है ना, वो शान व शौकत तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीम से उन्हें जुदा करती है और उन्हें मुमताज करती है। और उन्हीं के सदक़े तुफेल जो साबका अंबिया आए, उनकी उम्मती जो आए, उनकी इज्जत व अजमत भी अपनी जगह हक है, लेकिन पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्जत और अजमत की वजह से और उम्मती होने की वजह से 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीम की उम्मतियों की वजह से हमारा मकाम मर्तबा उन तमाम उम्मतियों से बुलंद बाला रखा है। एक चीज जरूर हम पूछेंगे कि मस्जिद में आखिर आप बोल रहे थे, अभी हम सुन रहे थे बैठे जी, इसमें आप बोले कि हर एक आदमी को कुछ ना कुछ जो देना चाहिए जी, मस्जिद में, तो उसके बारे में बताइए। देखिए, मस्जिद ये कहा गया है कि खुदा का घर है। खुदा का घर इस माने में है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर किसी की इबादत होती है तो अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत होती है ना, तो लोग उसे मस्जिद अल्लाह का घर भी कहा जाता है। तो इसकी बहुत सारी फजीलतें हैं, जैसा कि पैगंबर इस्लाम जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, और जैसा कि आपने सवाल पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो वो फरमाते हैं कि मन बना लिल्लाहु मस्जिदन बनल्लाहु बैतन फिल जन्नह, कि जो अगर अल्लाह ताला के लिए, खालिस अल्लाह के लिए अगर मस्जिद में है ना मस्जिद तामीर करता है, मस्जिद बनाता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में महल तामीर करता है। तो मस्जिद में खर्चा करना, मस्जिद बनाना, मस्जिद में हिस्सेदारी लेना, ये बहुत बड़ी फजीलत की बात है। इसी वजह से सारे लोग मस्जिद में खर्चा करते हैं और मैंने सारे लोगों से अपील भी की है कि आप लोग बढ़ चढ़ के इस मस्जिद में, इस कार्य खैर में हिस्सा लें ताकि आसानी के साथ ये मस्जिद तामीर हो जाए और आप हजरात हम सारे लोग मिलकर के नमाज अदा करेंगे।
बताइए कि मस्जिद में जो इबादत करते हैं हम लोग, जैसे यहाँ से बहुत दूर है मस्जिद, तो यहाँ के लोग जो हैं वो मस्जिद में इबादत करने दूर जाते हैं तो पांचों वक्त का नमाज अदा नहीं कर पाते रहे होंगे, तो उसमें परेशानियां देखा जा सकती है। तो इसमें बताया कि यहाँ मस्जिद बनने से क्या फायदा हो सकता है और कैसे? यहाँ मस्जिद बनने से फायदा तो एक ये है कि मजहबी तौर पे एक सवाब का काम है, एक अच्छा काम है। असल यहाँ अभी जो मस्जिद बन रही है जहाँ फिल वक्त, यहाँ सख्त ज़रूरत थी दूरी की वजह से। एक मस्जिद है भी तो गांव के अंदर है और सारे लोग यहाँ हैं जो 5 वक्त नहीं पहुंच सकते हैं इस गर्मी में, अभी इस गर्मी में भी नहीं पहुंच सकते हैं 1 बजे दिन में। ऐसे सूरत में नज़दीक होने के नाते एक ज़रूरत समझी गई जिसकी बुनियाद आज रखी जा रही है। इस मस्जिद को आगे कामयाब फरमाए अल्लाह और यहाँ के अवाम उसको आबाद रखें और कामयाबी के साथ नमाज पढ़ते रहें लोग, अब मोहब्बत भाईचारगी का पैगाम दें, आगे बढ़ें लोग।